अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं। इन कंपनीज के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं और फ्यूचर में भी ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि आने वाले 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में इन कंपनीज के शेयर्स की प्रोडक्ट की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की डिमांड बढ़ने की वजह से इन कंपनीज के रेवेन्यूज भी ग्रो करेंगे और यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और जब भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के बारे में डिस्कशन किया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। लास्ट क्लोजिंग डे पर इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 9.61% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर अगर आप लोग एक हफ्ते के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 36% के आसपास के रिटर्न्स दिखाई देंगे और पिछले एक महीने में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 85% तक ग्रो कर चुकी है। और अगर आप लोग एक साल के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 445% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, मतलब कंपनी के शेयर की प्राइस 500% के आसपास ग्रो कर चुकी है। और सिर्फ अगर आप लोग 5 ईयर के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 13,000 प्लस से ज्यादा के रिटर्न्स दिखाई देंगे। और अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो मार्केट में इस कंपनी के शेयर के बारे में हर कोई डिस्कशन कर रहा है और मार्केट में इस कंपनी के शेयर ट्रेंडिंग में आने की वजह से इस कंपनी के शेयर ओवरबॉट जोन में भी जा चुके हैं, मतलब यहाँ पर बायर्स का नंबर ज्यादा हो चुका है और सेलर्स का नंबर कम है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स के ग्रो करने के पीछे का रीजन क्या है और आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर की प्राइस क्यों ग्रो करेगी। तो कौन से वो रीजन है जिसकी वजह से वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर्स की प्राइस ग्रो करते जा रही है और कौन से वो रीजन हैं जिसकी वजह से आपको इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। अगर आप लोग इनकम स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 चीजें पता चलेगी। नंबर 1, कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के एवरेज से ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री के एवरेज रेवेन्यू की ग्रोथ निकल कर आती है 10% की, वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ है 180% की। और अगर आप लोग लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में इस कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो चुका है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 0.01% का, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 1% पर पहुंच चुका है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग नेट इनकम के रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पर नेट इनकम का रेशियो भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। इंडस्ट्री का एवरेज नेट इनकम का रेशियो निकल कर आता है 27% का, बट इस कंपनी के नेट इनकम का रेशियो है 270% का। और ओवरऑल अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे तो इस कंपनी के रेवेन्यूज ग्रो करते जा रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर अट्रैक्टिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। सेम चीज हम लोगों को कंपनी के नेट इनकम में भी दिखाई दे रहा है, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट ग्रो करते जा रहा है। और वहीं पर अगर आप लोग इक्विटी शेयर्स के नंबर को देखेंगे, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर के अमाउंट को देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर का अमाउंट भी पिछले 2 सालों से इंक्रीज होते जा रहा है। इससे पहले के टाइम पीरियड में देखेंगे तो इससे पहले के टाइम पीरियड में अर्निंग पर शेयर का अमाउंट वोलेटाइल था, लेकिन अब ये स्टेबल हो चुका है और ग्रो करते जा रहा है। और वहीं पर अगर आप लोग डिविडेंड पर शेयर के अमाउंट को भी देखेंगे तो डिविडेंड पर शेयर का अमाउंट भी इंक्रीज हो चुका है। करंटली इस कंपनी के ईपीएस की वैल्यूएशन निकल कर आती है 1 की। इसके बाद अगर आप लोग बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के बैलेंस शीट भी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखा रही है। ओवरऑल कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा कम है, जहां पर इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 114% का, वहीं पर इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो का प्रोपोर्शन है 113% का, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 1% का डिफरेंस है। इसके अलावा इस कंपनी के करंट रेशियो को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो ये भी ज्यादा निकलेगा। करंटली 5 साल का इंडस्ट्री का करंट एवरेज रेशियो जो है वो निकल कर आता है 106% का, लेकिन इस कंपनी के करंट रेशियो का परसेंटेज निकल कर आता है 126% का। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के एसेट क्वालिटी को देखेंगे तो कंपनी का एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते जा रही है। और तो और कंपनी के करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स को ऑब्जर्व किया जाएगा तो यहाँ पर पता चलेगा कि इस कंपनी की असेट की ओवरऑल वैल्यूएशन ग्रो कर रही है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी की करंट लायबिलिटीज को देखेंगे तो कंपनी की करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होते जा रही है, लेकिन कंपनी की जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रही हैं। और अगर आप लोग इस कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को देखेंगे तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर भी, और अगर आप लोग इस कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स की वैल्यूएशन को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स का नंबर भी यूनिक है, मतलब स्टेबल है। यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में एडिशन नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में, और ना तो कंपनी के शेयर्स मार्केट से कम हुए हैं। और अगर आप लोग इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव में है। करंटली कंपनी ने 6.31 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और इसके बाद इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में है 56 का। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर
64% प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और एफआईआईज ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। लेकिन वहीं पर रिटेल एंड अदर कैटेगरी की बात की जाए तो इनके पास 25% के आसपास के स्टेक्स अवेलेबल हैं, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने 13.6% का और बाकी बचे 11% का इन्वेस्टमेंट किया है अदर पार्टीज ने। इस कंपनी के शेयर्स में प्रमोटर्स, अदर पार्टीज और रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा किसी ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले 6 महीने में कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कम होते जा रही है, वहीं पर इस कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स बाय करते जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको भी इस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहिए? ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो कर सकती है? क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि जब कंपनी के शेयर की प्राइस पर्टिकुलर लेवल तक ग्रो करने लगती है तब कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आता है। लेकिन करंटली इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडरेशन इसलिए करना चाहिए क्योंकि सैटरडे को इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी और बहुत ही जल्दी ये कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स को स्प्लिट कर सकती है या शेयर्स के बायबैक को अनाउंस कर सकती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिसेंट मीटिंग के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर सकती है और कंपनी के शेयर्स के स्प्लिट होने के बाद मार्केट में इस कंपनी के नंबर्स बढ़ जाएंगे। और अगर कंपनी के नंबर बढ़ते हैं तो मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना और सेल करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसी रीजन की वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक स्प्लिट होगा तो यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकती है। बाय द वे, वारी रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।